हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन में जुटे हुए होंगे। इसी के लिए बच्चों, आपके जो मैथ के सेकंड टर्म मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। आज क्लास 8 के लिए अध्याय 5 वर्कबुक सीरीज नंबर 1। क्लियर बच्चों, क्लास 8 का अध्याय नंबर 5 यानी कि अध्याय 5 सीरीज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, कक्षा 8 के 30 छात्रों को 4 मिठाइयों में से पसंदीदा मिठाई पूछी गई, जो इस प्रकार है। एक क्लास में बच्चों, आप जितनी क्लास में बच्चे हो, फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक क्लास में 30 छात्र हैं और सबसे अगर पूछा जाए तो सब आप अपनी अपनी पसंदीदा मिठाई बताएंगे। आप भी बताना आपकी कौन सी है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो 30 छात्र हैं बच्चों, वो कक्षा 8 के हैं और 4 तरह की मिठाई पूछी गई उनसे, किसको कौन सी पसंद है। लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, बर्फी। यहाँ सिर्फ 4 मिठाई बच्चों, उनमें से कौन कौन सी मिठाई कितने बच्चों को पसंद आई, ये हमने क्लियर करना है। अब देखना है लड्डू कितने बच्चों को पसंद आई, जलेबी कितने बच्चों को पसंद आई, रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद आया और बर्फी कितने बच्चों को पसंद आई। ठीक है, यहाँ मैंने नंबर भी लिख दिया बच्चों। लड्डू के लिए मैंने 1 लिखा है, जलेबी के लिए मैंने J1 लिख दिया, जलेबी जो दूसरे नंबर पे जलेबी है J2 लिख दिया, रसगुल्ला का R1 लिख दिया। क्लियर बच्चों, और बर्फी का B1। यहाँ मैंने बर्फी को B से क्लियर किया है और लड्डू को 1 से, जलेबी को J से, रसगुल्ले को R से। नीचे इसके क्वेश्चंस के आंसर क्लियर करते हैं। यहाँ देखो बच्चों, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए 2 के नीचे दिए गए दंडालेख को पूरा करो, आंकड़ों से सारणी बनाओ। यहाँ देखो लड्डू, पहले पूछा बच्चों उसने लड्डू कितने बच्चों ने पसंद किया है। मैंने काउंट कर रखा बच्चों, लड्डू 11 बच्चों ने पसंद किया। और 11 जो नंबर है उसमें हम कैसे लिखते हैं, मिलान चिन्हों में कैसे लिखते हैं बच्चों। मिलान चिन्ह जैसे अगर हम 5 लिखेंगे, देखो मिलान चिन्ह के लिए 1 हम कैसे लिखते हैं, ये हो गया 1 के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2 डंडे और 3 के लिए 3 डंडे, 4 के लिए 4 डंडे और 5 के लिए 4 डंडे लगाकर बच्चों एक ये हो जाता है, ये हमारा हो गया 5। क्लियर बच्चों, ये हमारे होते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह 1 होगा तो 1 लिखेंगे और 2 होगा तो 2 डंडे, 3 होगा तो 3 डंडे और 4 होगा तो 4 डंडे, 5 होगा तो जो 4 डंडे उनको हम इस तरह से कट कर देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो मिलान चिन्ह मैंने यहाँ बनाए हैं। सबसे पहले जो लड्डू है वो 11 बच्चों ने पसंद करे, तो देखो बच्चों 5 5 10 और 1 11। बर्फी 3 बच्चों ने पसंद की, 3 डंडे लगा दिए, यहाँ 3 लिख दिया। जलेबी 7 बच्चों ने पसंद की, रसगुल्ला 9 बच्चों ने पसंद किया। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, दंडालेख। दंडालेख बच्चों बाय ग्राफ। देखो जो ग्राफ होता है, ग्राफ की कॉपी में भी बहुत इजी से बनता है। यहाँ मैंने लिखा बच्चों, उसने देखो जितनी हमारी जो लास्ट है, जो सबसे ज्यादा मिठाई जो पसंद की वो है 11 का मतलब होता है, तो हमें यहाँ तक जो साइड वाला नंबर है वो 12 तक लेने पड़ेंगे। और जो बर्फी है वो नीचे कितने हैं, बर्फी मतलब मिठाई हमारे पास 4 है तो 4 ग्राफ बनाने पड़ेंगे। क्लियर। यहाँ देखो फर्स्ट है लड्डू। लड्डू कितने बच्चों ने पसंद किए, 11 देखो कहाँ है, ये 2 का डिस्टेंस ले रखा बच्चों, 0 2 4 6 8 10 12, 10 और 12 के बीच में हो गया 11 हो गया। सेकेंड है बेटा बर्फी है 3 बच्चों ने, 2 के 4 के बीच में 3। जलेबी करी 7 बच्चों ने पसंद, 6 के और 8 के बीच का। रसगुल्ला किया 9 बच्चों ने पसंद, 10 और 8 के बीच का। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखो, अब देखो बच्चों किस मिठाई को सबसे अधिक छात्रों ने पसंद किया, वो हमें दिखाई दे रहा है लड्डू। ठीक है, किस मिठाई को सबसे कम छात्रों ने पसंद किया, बर्फी। और कितने छात्रों ने जलेबी को पसंद किया, 7। कितने छात्रों ने रसगुल्ला पसंद किया, 9। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन बच्चों, नीचे सारणी में 6 खेलों में से बच्चों को पसंदीदा खेल दिए गए, इन आंकड़ों के लिए दंडालेख बनाओ। 6 खेल कौन कौन से, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो। कबड्डी को कितने बच्चों ने पसंद किया, 8। हॉकी को 1 बच्चे ने, क्रिकेट को 15 बच्चों ने,
फुटबॉल को 10 बच्चों ने, बैडमिंटन को 3 बच्चों ने, खो खो को 10 बच्चों ने। क्लियर। अब हमें क्या इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ देखो, किस खेल को सबसे अधिक छात्रों ने पसंद किया? क्रिकेट को। क्रिकेट को किसने कितने 15 बच्चों ने किया, तो सबसे ज्यादा कौन सा है? क्रिकेट। किस खेल को सबसे कम छात्रों ने पसंद किया? हॉकी। हॉकी 1 बच्चे ने पसंद किया। क्या कोई ऐसा भी खेल है जिसको पसंदीदा बच्चों की संख्या समान है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, एक खो खो और एक फुटबॉल, दोनों को 10-10 बच्चों ने पसंद किया है। नेक्स्ट है कबड्डी, कितने छात्रों को पसंद है? कबड्डी 8 बच्चों को। क्लियर बच्चों। अब देखो, यहाँ इसका एक साथ में दिया गया है बच्चों, इन आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख बनाओ। दंड आलेख कैसे बनाना बच्चों आपको यहाँ मैंने देखो ड्रॉ करके बताया है। 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो देखो बच्चों, ये दंड आलेख, सबसे पहले कबड्डी। कबड्डी कितने बच्चों ने पसंद किया था? 8 बच्चों ने। तो यहाँ मैंने ये लगा दिया, क्योंकि आपकी मैथ की बुक में जगह कम थी, इसलिए मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब कबड्डी को कितने बच्चों ने पसंद किया? 8। तो हमें 8 के सामने से ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हॉकी कितने बच्चों ने? 1, यानी कि 0 और 2 के बीच में 1। क्रिकेट को 15 बच्चों ने पसंद किया, 15 तक हमने लाइन बना दी, यानी कि 16 और 14 के बीच में। फुटबॉल कितने बच्चों ने पसंद किया? 10। बैडमिंटन 3 बच्चों ने और खो खो 10 बच्चों ने। क्लियर बच्चों। ऐसे आपको ग्राफ बना लेना, यानी कि दंड आलेख बना लेना है। अब बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, एक पासा डाइस। पासा देखा होगा ना बच्चों, जो आप गोटी खेलते हो सांप सीढ़ी में, जिस पर 1 से 6 तक के बिंदु अंकित होते हैं। आपने देखा होगा ना, छोटा पासा होता है, उसके ऊपर 6 गिनती लिखी होती है, 6 नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पासे को 20 बार उछाला गया, ये ध्यान दिखा भी रखा बच्चों, 20 बार उछाला गया था, निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। अब अंक कितने प्राप्त हुए? उसने लिखा 5 6 3 1 5 4 2 1 6 3 4 6 1 2 3 3 2 4 5 6। क्लियर। अब देखो, उसने क्या इसका एक दंड आलेख भी बनाना है और बारंबारता सारणी भी बनानी है। बारंबारता सारणी बच्चों, पहले इसमें सबसे पहले अंक हमारे पास पता होगा आपको, 6 तक के हैं। 1 2 3 4 5 6 तक लिख लिया। अब देखो, 1 कितनी बार आया? 3 बार। ये 3 को लिखा 3 डंडों में, और यहाँ बारंबारता 3। 2 3 बार आया, वो भी हमें 3 लिख दिया। 3 हमारा 4 बार आया, 4 लिख दिया। 4 हमारा 3 बार आया, 3 लिख दिया। 5 हमारा 3 बार आया, 3 लिख दिया। 6 हमारा 4 बार आया, 4 बार लिख दिया। अब सेम बच्चों, यहाँ दंड आलेख भी हमने बनाना है। देखो 1 है हमारा, कितनी बार आया? 3 बार, 3 तक दंड आलेख बना दिया। और 2 हमारा, 2 में भी 3 आया था, वो भी हमें 3 तक कर दिया। 3 हमारा 4 बार आया था, 4 तक बना दिया। और 4 हमारा 3 बार आया, फिर हमने 3 तक बना दिया। 5 हमारा 3 बार आया, 3 तक बना दिया। और 6 हमारा 4 बार आया, ये हमने जो लाइन है वो 4 तक खींच दी। क्लियर बच्चों। अब देखो बच्चों, वो क्या कह रहा है कि अब तुम पासे को 50 बार उछालो, एक पासे को 50 बार उछालो आप, और अपने प्राप्त अंकों के लिए बारंबारता सारणी बनाओ। सेम ऐसे ही है बच्चों, आप उसको, जो गोटी है ना आपके पास, उसको 50 बार उछाल कर देख लेते हैं। चलो, मैंने उछाली। देखो हमने क्या किया, हमने उछाली 11 बार, ठीक है। फिर एक बार उछाली हमने 5 6 बार, उसके बाद फिर हमने 10 बार, उसके बाद 8 बार, उसके बाद 10, उसके बाद 5, तो हो गए हमारे 50। अब इसका हमें क्या बनाना है? दंड आलेख। देखो, सबसे जो फर्स्ट है हमारा 11, यहाँ हमने 0 2 4 6 8 10 12 तक नंबर डाल दिए। और इधर हमारे जो पासे के जो नंबर है 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट है हमारा 11 बार, दूसरा 6 बार, और तीसरा 10 बार, चौथा है जो 8 बार, और पांचवा 10 बार, और छठा है 5 बार। क्लियर बच्चों। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट में हमें वो क्या बता रहा है, गतिविधि है, एक्टिविटी। अपनी कोई पुस्तक लेकर उसे बार बार खेलो। कभी बच्चों आप क्लास में बैठ के खेलते होगे ना, आपने एक बुक ली और उसे ऐसे खोलते हैं, आप कितना नंबर आया वो देखते हैं हम, कि जो भी पेज पर जो नंबर होता है उसका एक अक्षर हम लिख देते हैं, और उससे जितने नंबर जिसके ज्यादा होंगे उससे हम जीत जाते हैं। क्लियर। अपनी कोई पुस्तक लेकर उसे बार बार कहीं से भी खुल जाती है, ठीक है। आपने मांगा सम, मैंने मांगा विषम, ऐसे खोलते हैं ना बुक को,
तो उसके जो लास्ट का नंबर है वो हम लिख देते हैं। सेम उसी तरह ये बोल रहा है, मीना ने जब इस खेल को खेलना शुरू किया तब उसकी पहली बार में 59वां पेज निकला, 59वां यानी कि 59 पेज निकला। उसने इकाई का अंक 9 के लिए बारंबारता सारणी में जो पहला अक्षर होता है ना बच्चों, इकाई वाला वो वाला अक्षर उसने लिख लिया। सेम इसी प्रकार वो बार बार खोलती गई, उसके ये नंबर आते गए 5 3 7, इनके लास्ट का डिजिट लिखना बच्चों उसको 6 9 9 7 9, और उसने बारंबारता सारणी में अपना जो पिछले वाला अंक लिख दिया। क्लियर। अब वो क्या कह रही है, 9 अंक 4 बार आया तो 9 चौक 36, उसके 36 नंबर हो गए। सेम स्त्रियां ऐसे उसने एक बार खोला, देखो बच्चों उसने जो उसका नंबर 3 है वो एक बार आया तो 3 ही रहा, उसका जो 5 नंबर है वो 2 बार आया तो 5 दूनी 10, 6 है एक बार आया तो 6 का 6 रहा, 7 उसका 2 बार आया तो 7 दूनी 14, यानी कि 9 उसका 4 बार आया तो 9 चौक 36। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। अब वो हमें बोल रहा है तुम अपने मित्र के साथ खेलो, खेल को खेलो और सारणी को पूरा करो। आप खेल के देखना बच्चों अपनी क्लास में कल, ठीक है। और बुक को लेना, खोलो और उसका फर्स्ट वाला जो भी आपका जैसे 167 आ गया तो उसका जो 7 नंबर लिखो और दूसरे को बोलो, फिर देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। अच्छा यहाँ बच्चों देखो उसने कहा अपनी अपनी बुक खोली, जो 2 है उसके पास, जो 2 3 बार आया तो 6 हो गया, 4 एक बार आया तो 4 रहा, 6 उसने खोला, 6 उसका 4 बार आया तो 6 चौक 24, 8 उसका 2 बार आया तो 16। क्लियर बच्चों, ऐसे ही आप खेल कर देख लेना। क्लियर। यहाँ देखो बच्चों एक क्वेश्चन है, 25 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा, कोई एक कक्षा है उसमें 25 विद्यार्थी हैं, एक सप्ताह में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या का निम्न चित्रालेख बनाया गया है। जो सोमवार को बच्चों एक जो ये स्माइली दिखाई हुई ना, एक अनुपस्थित छात्र के लिए दिखाई गई, यानी कि गैरहाजिर जो बच्चा नहीं आया उसके लिए 1 दिखाई गई है। सोमवार को 1 2 3 4 बच्चे नहीं आए तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी हुई, 4। मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 1, शुक्रवार को 0, यानी कि शुक्रवार को सारे आए थे, शनिवार को 4। क्लियर बच्चों। अब इसके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। यहाँ देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, शनिवार को कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे, शनिवार को कितने अनुपस्थित थे। क्लियर सी बात है बच्चों, शनिवार को देखो 4 बच्चे। बुधवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, अब की बार देखो बच्चों उपस्थित पूछा है, और बुधवार को अनुपस्थित कितने हैं, बुधवार को अनुपस्थित है हमारे पास 3, तो 25 में से 3 घटा देंगे 22। क्लियर। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित है, सबसे ज्यादा सोमवार को। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे सबसे ज्यादा उपस्थित रहे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे, यानी कि सारे उपस्थित रहे। शुक्रवार को कोई भी अनुपस्थित नहीं था तो शुक्रवार को सारे विद्यार्थी उपस्थित रहे, यानी कि सबसे ज्यादा उपस्थित रहे। किस दिन एक भी विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं रहा, कौन सा दिन है जिस दिन एक भी विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं रहा, शुक्रवार। क्लियर बच्चों। अब बच्चों हमें कह रहा है इस तालिका पर आधारित 5 ऐसे ही सवाल बनाओ। सिंपल सी बात है बच्चों, आप अपने ऊपर देखकर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। बृहस्पतिवार को 24 यानी कि 24 विद्यार्थी उपस्थित थे, शुक्रवार को 25 के 25 विद्यार्थी उपस्थित थे, सोमवार और शनिवार को समान विद्यार्थी उपस्थित थे। सोमवार और शुक्रवार को बिल्कुल समान विद्यार्थी उपस्थित थे। और फोर्थ बच्चे शुक्रवार को एक भी विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं था, यानी कि शुक्रवार को सारे विद्यार्थी उपस्थित थे। और हाँ बच्चों इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में आते हैं, और इसी तरह के टेस्टों में भी जो पेपर है आपके पेपर में टेस्ट में उनमें आते हैं। यहाँ देखो बच्चों, दिए गए संकेत टॉफी 2, यानी कि जो एक टॉफी दिखाई दे रही है ना वो 2 के बराबर होगी, का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करो। यानी कि कक्षा है बच्चों 1 2 3 4 5 कक्षाएं। टॉफी बांटनी कितनी, एक कक्षा जो कक्षा एक में है टॉफियों की संख्या 8, और एक टॉफी कितने के बराबर कही है उसने 2, यानी कि टॉफी की संख्या 8 है तो हमें 4 बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4, यानी कि 2 एक टॉफी की 2 एक की 2 एक की 2 एक की, हमारे पास 8 होगी। नेक्स्ट है बच्चों 16, यानी कि 16 टॉफियों के लिए हमें 8 टॉफी बनानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर बच्चों।
और 2 टॉफी के लिए एक ही टॉफी बनानी पड़ेगी, और 10 टॉफी के लिए हमें 5 बनानी पड़ेंगी, क्योंकि पहले ही क्लियर किया बच्चों, जो एक टॉफी है, एक जो हमारे पास टॉफी है वो 2 के बराबर है। क्लियर। अब देखो एक बात और, उसने देखो 10 कहा तो हमें 5 टॉफी बनानी पड़ेंगी। लास्ट है बच्चों 3। अब 3 टॉफी को कैसे बनाए? एक टॉफी तो 2 के बराबर होगी, जो एक है ना उसको आप बना देते हैं, आधी बना देते हैं। आधी बनाई ना मैंने, इस तरफ का ये नहीं लगाया, तो ये हमारी कितनी हुई, यानी कि एक टॉफी 2 के बराबर, 2 तो ये होगी और एक ये हमारे पास 3 टॉफी होगी। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हमारे पास, सबसे अधिक टॉफी की संख्या कौन सी कक्षा में है? सेकंड कक्षा में, दूसरी कक्षा में 16। 10 टॉफी कौन सी कक्षा में दी गई? 10 टॉफी कक्षा 4 में दी गई। यदि कक्षा 3 में 8 बच्चे हैं तो कितने बच्चों को टॉफी नहीं मिली? 6 बच्चों को नहीं मिली, क्योंकि 2 टॉफी तो उसमें दी गई है। ठीक है, तो टोटल बच्चे 8 बोल रहे हैं, तो 6 बच्चों को टॉफी नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहां देखो बच्चों, एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। कोई दुकानदार है और वो अपने बल्ब बेच रहा है। यहाँ बच्चों जो 5 बल्ब है ना वो एक जीरो से दिखाए गए हैं। 5 बल्ब, यानी कि जहां एक जीरो होगी उसके नाम के हमें 5 बल्ब गिनने पड़ेंगे। सोमवार को देखो 1 0 2 3 4 5 6 है, यानी कि 5 इसके 5 इसके 5 इसके 5 इसके 5 इसके 5, हमारे पास 30 हो गए। क्लियर। यहाँ 5 5 2 10 5 3 15 5 चौक 20 हो गए। और नेक्स्ट बुधवार को 5 और 5 10, बृहस्पतिवार को 5 10 15 20 25 हो गए। और शुक्रवार को 5 10 15 20 हो गए। शनिवार को 5 10 15 20 25 30 35, और रविवार को 5 10 15। क्लियर बच्चों। और ये हमारे टोटल हमने काउंट किए, क्योंकि ये हमारे टोटल जो बल्ब बिके पूरे सप्ताह में 155, यानी कि 155। अब हमें इनके क्वेश्चंस के आंसर पीछे नेक्स्ट देने हैं। यहाँ देखो बच्चों, सोमवार को कितने बल्ब बेचे गए? 30। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या सबसे अधिक थी? शनिवार को। शनिवार को कितने बेचे गए थे बच्चों? शनिवार को बेचे गए थे 35। ठीक है। और किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या सबसे कम थी? सबसे कम थी बुधवार को, यानी कि 10। इस दिन बेचे थे 35 और यहाँ बेचे थे उसने 10। क्लियर। पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों की संख्या 155 हमने पीछे काउंट कर लिए थे। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान? मंगलवार और शुक्रवार को बल्बों की संख्या समान है, यानी कि 20-20 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब का दाम 12 रुपए है। एक बल्ब का दाम 12 रुपए है, तो शनिवार और बुधवार की तुलना में कितना अधिक पैसा होगा? देखो जो बुधवार है ना बच्चों, बुधवार को उसने 10 बल्ब बेचे। बुधवार को उसने 10 बल्ब, अब देखो बच्चों वो क्या कह रहा है, एक बल्ब का दाम 12 रुपए, यानी कि एक बल्ब की कीमत है 12 रुपए। शनिवार और बुधवार, शनिवार को और बुधवार को कितने बल्ब बेचे गए, पहले तो हमें ये क्लियर कर। देखो बुधवार को बल्ब बिके थे उसके 10। अब एक बल्ब की कीमत कितनी बताई? 12 रुपए। तो 12 की और 10 की मल्टीप्लाई की गुणा की 120। और शनिवार को 35 यानी कि 35 बल्ब बेचे, और 12 एक बल्ब की कीमत है, तो 12 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, 420 आ गए। अब उसने कहा दोनों दिनों के जो मूल्य में अंतर कितना है। 420 रुपए के बेचे शनिवार को, बुधवार को 120 रुपए के। हमारा आंसर डिफरेंस कितना आया, इनके अंतर कितना आया? 300 रुपए। हमने आंसर में डाल दिया 300 रुपए। क्लियर बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नीचे एक दंडालेख बार ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ कामगारों की संख्या दी गई बच्चों, और इधर प्रतिदिन आए, यानी कि इतने जो जितने लोग इधर जो कामगार हैं वो कितने रुपए कितने कामगार कमाते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दंडालेख क्या प्रदर्शित कर रहा है, समझाओ। कामगारों की प्रतिदिन की आय दर्शाता है। जो मजदूर होते हैं ना वो हर रोज शाम को कितने पैसे लेकर घर जाते हैं वो दर्शा रहा है। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन लिख दिया, न्यूनतम आय वाले कितने कामगार हैं, मतलब न्यूनतम सबसे कम तनख्वाह वाले, सबसे कम तनख्वाह वाले 4 कामगार हैं। अधिकतम आय वाले कितने कामगार हैं? अधिकतम आय वाले बच्चों ये है, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, 300 रुपए, और ये 15। ठीक है। तो कितने कामगार हैं? 15। 250 रुपए यानी कि 250 रुपए वाले कितने कामगार हैं? 250 वाले 10 कामगार हैं।
कुल कितने कामगार हैं, हमने सबको काउंट कर लिया 45। अधिकतम कामगार किस आय वर्ग के हैं, 300 आय वर्ग के। क्लियर बच्चों, अधिकतर जो ज्यादा कामगार हैं वो 300 रुपए वाले हैं, 300 आय वर्ग के, यानी कि जिनकी तनख्वाह 300 रुपए डेली की है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, इससे आगे की सेकंड सीरीज में आएगा। ओके बच्चों, हैप्पी हैव ए नाइस डे। और हाँ बच्चों, जो वर्कबुक का ये सॉल्यूशन आपका करवाया है इसे शेयर जरूर करना। हैप्पी बच्चों, क्योंकि आपकी तरह और भी वर्कबुक बच्चे भरने चाहते हैं, कमेंट आ रहे हैं बच्चों मेरे पास, तो प्लीज शेयर इट। ओके बच्चों।